अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है क्योंकि आपको पता है कि इसराइल और हमास की लड़ाई हो रही है। तो ईरान ने भारतीय पीएम मोदी से ये कहा है कि वो इस मामले को सुलझाए क्योंकि भारत के इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और आपको पता है कि ईरान के इसराइल से रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है। तो इसीलिए ईरान ने भारत को कहा है कि वो इसराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही है उसे रुक पाए। तो इस सुन के पाक मीडिया चौंक गए। पाक मीडिया कह रहा है कि अब मुस्लिम उम्मा भी भारत से मदद मांग रही है और पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर ताकत है उसे कोई घास भी नहीं डाल रहा। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। देखिए, आज ईरान, जिस ईरान को हम समझ रहे थे, शुरू से न्यूज़ में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ। सुनने में यार था कि जो ईरान है पूरी हेल्प करेगा। देखिए कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के। सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपका ओआईसी कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही हैं, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीजें। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वही करवा सकते हैं। उसकी रीजन नजर आ रही ना कि देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फोन आया है मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वज़ीर आज़म या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूँ उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। ईरान कह रहा है, ये ईरान कह रहा है। और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। कि अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। और सिर्फ यही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इब्राहिम रईसी को कॉल की गई, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले चंद दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी दुनिया के किन किन कंट्रीज के लीडर्स को कॉल की गई है, तो उसमें इजराइल शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और जो वेस्ट एशिया का इस वक्त क्राइसिस है, इस पर बात हुई है कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी की तरफ से कहा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस वक्त इस जंग में एक अहम किरदार प्ले करने के लिए, तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट है इंडिया की, उसके बारे में सब जानते हैं। तो जब आप नॉन अलाइंड हो, यानी आपकी नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट के आपके तमाम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, रिलेशंस आपने सबसे बना के रखी हो, और साथ ही जो आपके बड़े गहरे दोस्त हैं उनको भी आप ये कह पाएं कि ये जंग का वक्त नहीं है, तो किसी ऐसे ही कंट्री से फिर बात की जा सकती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क इस क्राइसिस में ऐसा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि किन किन हेड ऑफ द स्टेट्स को इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉल्स गई हैं और दूसरे मुल्कों की तरफ से
कौन कौन से कंट्रीज की तरफ से वहां पर कॉल्स गई हैं और इस जंग को रोकने की जो है बात हो रही है। तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसको आप किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ऑफशोर ऑफिसेज इंडिया में हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। बिज़नेस आता है, लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि सर ओआईसी वाले भी बैठने वाले हैं, ओआईसी की भी सुनाई वो थी बैठे मीटिंग। वो बैठे रहे खड़े रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। वो गैर फाल किस्म की इंस्टीट्यूशन है। वो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी की एक सिर्फ उनका मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। उसके बैठने करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। और इस वक्त मैंने आपको बताया था, द वर्ल्ड इज केयरलेस, अमेरिका डोंट केयर, इजराइल डोंट केयर। जब तक वो अपने टारगेट अचीव नहीं करेंगे वो नहीं बाज आएंगे। दुख वाली बात है, आपके स्टैंडर्ड डबल हैं, दूसरी दुनिया के डबल स्टैंडर्ड तो नहीं, दे आर डिटरमिन्ड। आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड हैं। मैंने जिस तरह बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, फिगर्स मुसलमानों के लिए हमेशा से सबसे सही डबल स्टैंडर्ड है। उनके तो नहीं ना, उनके तो स्टैंडर्ड उनके, वो तो अपने टारगेट अचीव करके रुकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सर। हम तो खैर जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ खरीदने बेचने ही निकले होते हैं कि अगर हमें कोई पैसा देगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो हैरान हो रहा है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली न्यूक्लियर ताकत है, तो दुनिया उसकी जगह भारत के पास क्यों आ रही है? तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बड़े देशों के पास ही आना होता है। जब मुस्लिम उम्मा को भीख मांगना सीखना पड़ेगा तो वो सबसे पहले पाकिस्तान के पास ही आएंगे। तो पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि ईरान ने पीएम मोदी से कहा है कि इसराइल और हमास के बीच के मामले को सुलझाए, तो मेरे मुताबिक भारत को इस मामले से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही पुराना है और हमास ने पहले ही कह दिया कि अगर ये जंग रुकी तो हम फिर से अक्टूबर 7 जैसा कोई और चीज़ करेंगे। तो हमास के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। हमास ने अगर कोई वादा किया भी जंग रोकने का, तो उसके बाद वो उस वादे पे रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भारत को इस मामले से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि भारत ने अगर कोई समझौता भी कराया तो हमास ने अगर उस समझौते को तोड़ा तो सब दोष भारत की तरफ आएगा। तो भारत को इस मामले पे न्यूट्रल रहना चाहिए। भारत को इस मामले पे घुसना नहीं चाहिए। जो सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है उस पे कंडेम करे, पर कोई एक्शन ना ले। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत के ओआईसी नेशन से रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और ये जो ईरान ने भारत से मदद मांगी है ये उसका ही सबूत है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।